अयोध्या में आए, माँ बेटी आगे, अंकल जी, मामा जी, चाचा जी, भैया जी, नहीं लड़ाया। भाई तू कदमों में हनुमान जी, खुद फार्म मत भरो। भीलवाड़ा, जयपुर से लेके सीकर तक। और मुझे भी लगा कि मुझे वोट ही तो मिल रहे हैं, मैं जीत नहीं रहा हूं, मैं हराऊंगा किसी न किसी को खड़ा करता तो एक पार्टी हारती। तो मैंने कहा चलो सब लोगों की बात रख लेते हैं। मेरे अंदर ताकत थी, मैं 5 साल और लड़के राजस्थान को खड़ा कर सकता था। वीर तेजा जी की कृपा मेरे ऊपर। इसलिए भाइयों, पिछली बार मैंने पूरे राजस्थान का कहना माना। किशनगढ़, जहां सभी रामस्वरूप और ये लोग आए हुए, किशनगढ़ से 50 के करीब लोग आए, साहब चुनाव मत लड़ाओ। तो मैंने कहा जो लड़ रहा है उसे आरएलपी से लड़ा दो। बोले नहीं, वो तो निर्दलीय लड़ेगा। निर्दलीय लड़के और नीचे दलदल में चला गया। गया कि नहीं गया? 12-15 हजार दलदली और क्या है, चले गए। अरे मेरे से लड़ते तो 40 हजार तो आते कम से कम। नहीं किया, लेकिन जहां आपने कहा वहां हनुमान बेनीवाल खड़ा रहा। 3 विधायक जीते। जब सीटें लड़ाई नहीं तो वोट कहां से आते? वोट 9 लाख के करीब आए। 3 भी बड़ी बात है। एक किसान के बेटे ने पार्टी बनाई, पार्टी बना के आपको लड़ना सिखाया, बोतल का चिन्ह लेके आपके बीच आया, झंडे का रंग आपको दिया। और जब विधानसभा चुनाव हो गए, इस दरमियान कांग्रेस और बीजेपी ने चालाकी करी कि लोकसभा में लड़ नहीं ले। इसलिए मेरे ही नाम के किसी व्यक्ति को, ये जो अभी भाजपा में गई है नेत्री नागू कांग्रेस वाली, ये और बीजेपी के लोग पकड़ के लाए कि एक चिट्ठी लिख दो झूठी कि हमें बोतल का चिन्ह चाहिए। मुझे जानकारी नहीं थी, हमारी नई नई पार्टी थी, लोकसभा का सोचा कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने बोतल का चिन्ह मेरा छीन लिया, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर। भाइयों मैं संघर्ष की गाथा आपको बता रहा हूं। मेरे पास टायर आया, मैंने बच्चों को पूछा क्या करें बताओ, अपन चुनाव नहीं जीतेंगे, 3 लाख के करीब वोट नागौर में आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मोदी जी का साथ दो। आपने कहा मोदी जी से गठबंधन करो। गठबंधन हो गया मोदी जी से। गठबंधन करने के बाद नागौर का ठगों का एक अध्याय मैंने समाप्त कर दिया, गठबंधन करके खत्म किया एक अध्याय को। मैं दिल्ली गया, कई लोगों को पेट में दर्द हो गया, अरे यहीं क्यों बैठा है, तो मोदी के साथ बैठ रहा है, अमित शाह की मीटिंग के साथ बैठ रहा है। बच्चे रोज सोशल मीडिया पे कहते थे हनुमान जी आप तो मोदी की गोदी में बैठ गए, आप तो मोदी की गोदी में हो, आप किसान विरोधी। किसान बिल आए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने मुझे कहा कि आप राजस्थान की उस धरती से आते हो जहां से वीर तेजाजी महाराज ने गौ रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दिया। हनुमान जी आज तक तो हरियाणा, यूपी और दिल्ली आप लोगों ने लड़ा था, इस राजस्थान का ऋण हम मानेंगे। आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता को छोड़ो और दिल्ली, जयपुर, NH-8 को जाम करो और आप अपनी ताकत को पहचानो। किसान कौन तकलीफ के अंदर है। भाइयों मेरी पार्टी का गठन जय जवान जय किसान के नारे के साथ हुआ था। उस दिन मैंने वचन दिया था आपको, जब भी किसान को आवश्यकता होगी, जवान को आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के सड़क पे मिलेगा। और वो वक्त आ गया था, मेरे बलिदान की आवश्यकता थी। मेरे बलिदान से और मेरी शहादत से किसान कौम का सम्मान बढ़ रहा था। हनुमान बेनीवाल ने एक पल नहीं सोचा, NH-8 जाम किया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ 70 दिन सड़क पर बैठा। वो नागौर का सांसद था जिसके गीत अब लखनऊ तक बजते हैं। और लखनऊ और चंडीगढ़ के अंदर भी जब किसान कौम इकट्ठी होती है, एक बात कहती है कि उत्तरी भारत के अंदर अगर किसान कौम का कोई रखवाला है जिसने सत्ता को ठोकर मारी, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है और नागौर तेजाजी महाराज की धरती है। तो आपका मान सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया देश के अंदर? और मेरी भी कोई सीडी आ जाती तो बताओ ना, आप नहीं आई ना। पार्टियां तो नहीं बदली मैंने, सुबह दुपट्टा किसी का, शाम को किसी का। अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो ईडी जिस तरह ज्योति मिर्जा के ससुराल पहुंची, मेरे घर भी आ सकती थी। जिस तरह बाई तोड़े MLA के ससुराल पहुंची, मेरे घर भी आ सकती थी। इसलिए तो डगमग हो गया कि ज्वाइन करें कि नहीं करें, यूं ऐसे हुआ। ईडी छोड़ो, मेरे तो टीडी भी नहीं आई थी उस समय, डर के बाड़मेर से रास्ता बदल लिया था टीडी का। मैं गया था उस समय, मैं ही गया था लड़ने के लिए। भाई मुआवजे घोषणा PM से कराई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है।
ये सही है। ये जो दूसरी पंक्ति के नेता बैठे हैं यहां पे, काश हमें 20-30 साल पहले कोई झंडा दे देता, कोई चिन्ह दे देता, हम उस झंडे को पकड़ के आगे लाने का प्रयास करते। हमने तो झंडा दिया, झंडा को यूपी हरियाणा का आता था, डंडा छोड़ जाते थे, ठगी करके झंडा लेके भाग जाते थे वहां। यही काम हमेशा हुआ।